यहाँ आने से हम सभी को एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। आज भी श्री राम जी के पदचिन्ह बने हुए हैं जहाँ पे श्री राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। भरत और प्रभु श्री राम जी के मिलाप होने की वजह से उस स्थान का नाम भरत मिलाप पड़ा। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघनने बिंधि मुदित मन सुख न समाई अश्रम बिन विपुल बड़ाई पाई आदि हिमांचल आदिक जेते चित्रकूट जस गावहि तेते। प्रभु श्री राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास बिताने के लिए इसी पवित्र तपोवन को चुना। माता कैकेयी के पुत्र भरत ने जब भगवान श्री राम के वनवास जाने की सूचना पाई तो ननिहाल से लौटकर सीधे अयोध्या नगर वासियों के साथ बड़े भैया राम को लेने वन में निकल पड़े। भरत के साथ सुमंत और अनुज शत्रुघ्न भी थे। चित्रकूट के कामादगिरी पर्वत के पास भरत और राम का मिलाप हुआ। अयोध्या के बाद चारों भाइयों का ऐसा भावपूर्ण मिलन था कि पूरे चित्रकूट की प्रकृति ही भावुक हो गई। जब यहाँ आते हैं भरत जी कामदगिरी पर्वत पर तो वहाँ से लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण जी आपको वहाँ से मारने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी का एक कथन राम जी से कहने तो उन्होंने कहा कि भरत ही हो न राज मत विधि हरिहर पद पाए कमहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाय। समुद्र में ज्वार भाटा आ जाएगा, भरत जी को ऐसा मद नहीं हो सकता, आपको गलत फहमी। तब वो वहाँ से लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहत सप्रेम नाय महिमा था और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे भरत जी का नाम सुनते हैं तो राम जी वहाँ से उठते हैं, जैसे वो वहाँ से उठते हैं तो भरत जी आगे साष्टांग गिर जाते हैं कि पाही नाथ कही पाही गुसाई और भूतल परेव लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूँ चेतन में हूँ। जब चेतन स्वरूप परमात्मा अपने को भूल गए भरत जी के गिरने पर कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निखंग नंतीरा। कहीं धनुष है, कहीं बाण है, कहीं पटका है। उस समय ये पृथ्वी जड़ता को छोड़ देती है। मिलन के दौरान जब भरत रोते रोते पाप बोध से घिर गए तब प्रभु श्री राम ने अपने आप को भुलाकर उनको उठाया। तभी उन्हें उठाने के दौरान उनके पांव धनुष और घुटने के चिन्ह इन चट्टानों में बन गए थे। भरत चाहते थे कि राम अयोध्या लौट चले, उनका राज तिलक हो, अयोध्या के राजा बने, लेकिन प्रभु श्री राम को अपने पिता के वचन का मान रखना था। प्रभु श्री राम ने सबको समझाया और पिता दशरथ के वचनों को पूरा करने के लिए सभी से सहयोग मांगा। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान और भरत राम की मिलन लख बिसरे समही पान। ये भगवान राम के मिलन की जगह है, ऐसा ही इसको भरत मिलाप कहते हैं कि समाज में भाई भाई में क्या स्नेह था। इस दौरान भरत ने प्रभु श्री राम को प्रेम पूर्वक बोला कि आप मुझे कोई धारण वस्तु दे दीजिए जिससे मैं 14 साल की अवधि तक आपकी प्रतीक्षा कर सकूं। उस समय श्री राम के पास धनुष बाण और पहनने के लिए कपड़ों के अलावा खड़ाऊ ही थे, जिसे उन्होंने भरत को सौंप दिया। भरत के लिए खड़ाऊ ऐसी थी मानो प्रजा के लिए पहरेदार है। भरत सभी के साथ अयोध्या वापस लौट गए। भरत ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं मुनियों के वेश धारण कर नंदी ग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर रहने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी की परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले जब परिक्रमा मार्ग पर जाते हैं तो वहाँ हमें हमारे पापों से हमको मुक्ति मिलती है और भरत मिलाप पे तो जाकर एहसास होता है कि रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे अपने परिवार के साथ संबंध स्थापित करने हैं। अयोध्या नाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, राम राजा सरकार की जय।